Hi everyone, welcome to our world, the stories. Today we will learn a new story. The story name is Respect Your Parents in Their Old Age. So let's start this story. An 80-year-old man was sitting on the sofa in his house along with his 45-year-old highly educated son. एक 80 साल के व्यक्ति अपने 45 वर्षीय हाईली एजुकेटेड बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे हुए थे। सडनली अ क्रो पर्स्ड ऑन देयर विंडो। अचानक से एक कौवा उनकी खिड़की पर बैठ गया। द फादर आस्क्ड हिज सन, "What is this?" The son replied, "It is a crow." After a few minutes, the father asked his son the second time, "What is this?" The son said, "Father, I have just now told you, it's a crow." After a little while, the old father again asked his son the third time, "What is this?" तो जब वे लोग सोफे पर बैठे हुए थे तो अचानक से एक कौवा उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। तो पिता ने अपने पुत्र से पूछा, "यह क्या है?" तो पुत्र ने उत्तर दिया, "यह एक कौवा है।" कुछ मिनटों के बाद पिता ने फिर सेकंड टाइम ये सवाल अपने बेटे से पूछा कि यह क्या है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, मैंने अभी आपको बताया है कि यह एक कौवा है। थोड़ी देर के बाद थर्ड टाइम फिर से फादर ने यह सवाल पूछा कि यह क्या है। तो इस समय उसके बेटे के आंसर में इरिटेशन था। क्या हुआ फिर? एट दिस टाइम सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन वॉज फेल्ट इन हिज टोन व्हेन ही सेड टू हिज फादर विथ अ रिबअप। तो थर्ड टाइम जब उसके पिता ने उससे पूछा कि यह क्या है, तो इस समय आंसर देते समय उसके पुत्र के हाव भाव में इरिटेशन था, चिड़चिड़ाहट थी कि बार बार ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उसने अपने पिता से कहा, "इट्स अ क्रो, अ क्रो." अ लिटिल आफ्टर द फादर अगेन आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम, "व्हाट इज़ दिस?" तो यह एक कौवा है। उसके पिता ने जब पूछा कि यह क्या है, तो बेटे ने जवाब दिया कि यह एक कौवा है, एक कौवा। उसकी बोली में इरिटेशन था, चिड़चिड़ाहट था। थोड़ी देर के बाद पिता ने फिर उससे अपने बेटे से फोर्थ टाइम यह सवाल पूछा कि व्हाट इज़ दिस। दिस टाइम द सन shouted at his father, "Why do you keep asking me the same question again and again?" इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, "आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते रहते हैं? Although I have told you so many times, it is a crow. Are you not able to understand this?" हालांकि तुमसे कई बार कहा है, आपसे कई बार कहा है कि यह एक कौवा है, इट इज़ अ क्रो। क्या आपको इसे समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? A little later, the father went to his room and came back with an old tattered diary which he had maintained since his son was born. On opening a page, he asked his son to read that page. When the son read it, the following words were written in the diary. तो जब पिता ये सुने तो वो थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में गए और एक पुरानी फटी पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल के रखा हुआ था। एक पन्ना खोलने पर उसने अपने बेटे से उस पन्ने को पढ़ने के लिए कहा। एक पन्ना खोला और उस पन्ने को अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो डायरी में ये सारे शब्द लिखे गए थे। Today my little son, aged 3, was sitting with me on the sofa when a crow was sitting on the window. My son asked me 23 times what it was, and I replied to him
all 23 times that it was a crow. जब उन्होंने वो डायरी के पन्ने को खोला तो जब बेटे ने इसे पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा था। जब एक कौवा खिड़की पर बैठा तो मेरे बेटे ने मुझसे 23 टाइम्स पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 टाइम्स आंसर भी दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे यह आंसर भी दिया था कि यह एक कौवा था। I hugged him lovingly each time he asked me the same question again and again 23 times. I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child. तो मैंने अपने बेटे को गले लगाया बहुत ही प्यार से। जितने बार भी उसने वो सवाल पूछा, बार बार उसने 23 टाइम्स ये सवाल मुझसे पूछा, जबकि उसके बेटे ने 23 टाइम्स यह सवाल पूछा कि यह क्या है। पिता ने उसे 23 टाइम्स एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया, जिसमें उन्हें कोई भी इरिटेशन, कोई भी चिड़चिड़ाहट या कोई भी नाराज़गी उन्हें नहीं फील हुआ। वो तो अपने बेटे को प्यार ही कर रहे थे, अपने इनोसेंट चाइल्ड को प्यार कर रहे थे, उन्हें कोई भी चिड़चिड़ाहट नहीं हुई। While the little child asked him 23 times, "What is this?" the father had felt no irritation in replying to the same question all 23 times. And when today the father asked his son the same question just 4 times, the son felt irritated and annoyed. जब छोटे बेटे ने उनसे 23 टाइम्स ये सवाल पूछा कि यह क्या है, तब फादर को कोई चिड़चिड़ाहट नहीं हुई रिप्लाई देने में एक ही क्वेश्चन का आंसर, जबकि यही चीज़ उसके बेटे से 4 टाइम पूछा गया तो वो इस तरीके से चिड़चिड़ाहट उसमें हुआ, वो चिड़चिड़ाने लगा और नाराज़ हो गया, जबकि पिता ने ये काम नहीं किया था। यही चीज़ उन्होंने दिखाई अपने बेटे को। सो इफ़ योर पेरेंट्स रीच ओल्ड एज, डो नॉट disregard them or see them as a burden. Instead, speak to them graciously, be humble, compassionate, and patient with them. We understand how difficult it is to balance work and family life. However, you can be productive at work while still providing your aging parents with the care and attention they deserve. तो यदि आपके माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत ही धैर्यता से बात करनी चाहिए, शालीनता से बात करनी चाहिए और उनके साथ विनम्र होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। हम समझते हैं ऐसा है कि काम और परिवार को संतुलित करना, बैलेंस करना आसान नहीं होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अपने जीवन में अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल और उनका ध्यान रखना और अपने काम में बैलेंस करना, यही हमारा कर्तव्य है। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, यही वो डिज़र्व करते हैं। तो हमें भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो एक ही सवाल अगर हम बार बार पूछें तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी इरिटेट नहीं होते हैं, नाराज़ नहीं होते हैं। और अभी जब वही 2-3 बार वो सवाल पूछ ले तो हम सब इरिटेट हो जाते हैं। तो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में ज़्यादा से ज़्यादा दया या शालीनता से उनके सामने पेश आना चाहिए। चिड़चिड़ाहट, नाराज़गी ये नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट उनको देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।